जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून यानी कि IMA भर्ती 2021 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती पूरी तरीके से परमानेंट है, जिसमें कि आपसे कोई हाइट भी नहीं मांगी है। अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आपके मन में जानकारी को जानने के बाद कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ऑलरेडी मैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो बना चुका हूं, बट इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के साथ साथ एलिजिबिलिटी की जानकारी दे देता हूं, ताकि आपको ये वीडियो वॉच करने की आवश्यकता न पड़े। बट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो पहले हम यहां पर बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आप लोग इस फॉर्म को 4 सितंबर 2021 से लेकर के 3 अक्टूबर 2021 तक भर पाओगे। अप्लाई करने का तरीका आपका ऑफलाइन रहेगा, और इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आने वाले 4 सितंबर 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर ही पब्लिश किया जाएगा। अभी इसका सिर्फ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसके आधार पर इस वैकेंसी की जानकारी एंड आपको सिलेबस की जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फीस है इसमें वो आपकी 50 रुपये रहेगी, जो कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आपको जमा करनी है कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इनके फेवर में। और जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी MT ड्राइवर, OG, लैब अटेंडेंट एंड GC ऑर्डरली की पोस्ट पर 18 से 27 साल है। और अदर पोस्ट जितनी भी बच जाती है, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो, इन पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल है। साथ ही साथ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। टोटल वैकेंसी आपकी 188 है, जिसमें कि आपके कुक की पोस्ट है, MT ड्राइवर की पोस्ट है, बूट मेकर की पोस्ट है, LDC की पोस्ट है, मसालची की पोस्ट है। किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको एक एक करके बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली वीडियो के अंदर देख ही पा रहे हो कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर निकाले हैं वो आपकी ग्राउंड्समैन पर है, जो कि 46 है। इसके अलावा MTS की पोस्ट पर 26 पद है, अलग अलग डिसिप्लिन में सफाई वाला में 26 और मैसेंजर में 2। तो आप यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी चेक कर ही सकते हैं। अगर बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन भी यही है कि जिस ट्रेड में या फिर जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी में आपके पास 10वीं तो होनी चाहिए। साथ ही आपको उस ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि कुक है तो कुक में आपको खाना बनाना आना चाहिए, जिसमें कि इंडियन कुकिंग आपसे मांगी है। एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस का मतलब कि कोई लिखित में डॉक्यूमेंट होगा, नहीं भी होगा तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। MT ड्राइवर की पोस्ट पर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, जो कि 2 ईयर का आपके पास, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस होने के साथ साथ में। फिर जो आपकी LDC की पोस्ट है इस पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है। सिर्फ यही पोस्ट ऐसी है जिस पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है, अन्य सभी पोस्ट पर आपसे 10वीं पास की ही योग्यता मांगी गई है। फटिंग मैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, और साथ ही बोला कि जो फटिंग मैन की ड्यूटीज होती है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये तो है भी कि जितनी भी पोस्ट यहाँ पर है सभी में बस यही है कि जो 10वीं है वो तो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस ट्रेड पे आप अप्लाई करोगे उस ट्रेड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट में आपसे वहां पर वो चीज करवा करके देखी जाएगी जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अभी यहाँ पर आपको मालूम हो चुका है इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जाम में देख लीजिए। दिस सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। दिस सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट wherever necessary. Final merit will be decided on the basis of marks obtained in the written test and skill test wherever applicable. बेसिकली है कि आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट है कि जो लोग एग्जाम के अंदर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जो नंबर प्राप्त करेंगे अपनी मेहनत से, सिर्फ उसी के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की जान पहचान से यहाँ पर आपको जॉब दे दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट एग्जाम दे करके अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और फिर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। उस मेरिट की यहाँ पर अभी बात
हो रही है। तो जो आपका एग्ज़ाम है इसका जो पैटर्न रहेगा वो आप देख लीजिए। इसमें पेपर फर्स्ट या फिर सेक्शन फर्स्ट में आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसको आप हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यू और हिंदी में बहुविकल्प बोलते हो, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है, जिसमें आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 25 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। पेपर 2 आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, इससे आपको 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। पेपर 3 जनरल इंग्लिश, जिससे आपको 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इससे आपको 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के टोटल आपको एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों आपका एक सवाल ये होगा कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपके अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है, इस अद्भुत कला का आप यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर जो आपका आएगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा, जिस लैंग्वेज में आप चाहे सोल्व कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए कि जो आपके पेपर 3 यानी कि जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है ये आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला। इसके अलावा दोस्तों जो आपका क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो जो आपकी एलडीसी की पोस्ट है इस पर सिर्फ आपका इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा, और जो इसके अलावा अन्य पोस्ट है इन पर जो आपके क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो सिर्फ 10th लेवल का होने वाला है। आई होप आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी मिल चुकी है। जो लोग एग्जाम क्लियर कर जाएंगे फिर उनका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट यही है कि जिस भी ट्रेड में आपने अप्लाई किया है वो काम आपसे करा करके देखा जाएगा। कुक की पोस्ट पर किया है तो खाना बनवा करके, ड्राइवर की पोस्ट पर किया है तो आपसे ड्राइविंग करवा करके, बूट मेकर की पोस्ट पर किया है तो बूट से रिलेटेड कुछ काम दिया जाएगा, तो वही आपका स्किल टेस्ट होगा। कोई हाइट रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रखी है। अब सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें जो आपका फोकस रहेगा क्वेश्चन को तैयार करने में वो आपका इन टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है, जैसे कि एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। इसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, आर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। तो ये आपके वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में बस ये है कि इसमें बेसिकली जो कैंडिडेट है उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट पर रखा जाता है कि वो आसपास की सोसाइटी को कैसे देखता है, कैसे अपने वातावरण को परखता है। क्योंकि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको ये भी बोला जाता है कि अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करेंगे तब भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ पिछले 5-6 महीने के अंदर क्या कुछ घटा है जनरल अवेयरनेस वो उसके ऊपर फोकस बना करके रखना होता है। फिर भी इस टॉपिक के ऊपर जो इस सब्जेक्ट के अंदर मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्कीम, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च ETC, ये टॉपिक्स होने वाले हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कहा कि इसमें टॉपिक्स होंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, हिज हर राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, ये भी आपकी परखी जाएगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपके टॉपिक्स रहेंगे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क ETC। तो ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको आई होप सिलेबस के भी जानकारी टॉपिक वाइज मिल चुकी होगी। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।